चलो आखिर अब हम जान ही लेते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम है क्या। इसके लिए हम एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। वो बेसिक चीज़ है कि हर एक कंपनी मेनली दो सेक्टर्स में ही रन करती है। दो बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का होता है, और उसके बाद में रहता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। अभी मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल से लेके जो कंपनी अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती है वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आता है। अब वहाँ से रॉ मटेरियल से लेके वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, पूरी की पूरी कंपनी में जो वर्क को मैनेज करते हैं, जो भी कंपनी में जो भी लगता है इस काम के लिए, वो उसी सेक्टर के अंदर आ जाता है। वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद में क्या रह जाता है, मार्केटिंग एंड सेल्स का। और ये मार्केटिंग एंड सेल्स का क्या है कि कंपनी जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना देती है तो अब उसको बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अपना सामान देती है, वहाँ से होलसेलर्स के पास जाता है, होलसेलर से छोटे छोटे रिटेलर्स के पास जाता है, और रिटेलर से कस्टमर्स खरीदते हैं, यानी हम खरीदते हैं। ये सेल्स का हो गया। और यहाँ पे मार्केटिंग के लिए वो एडवर्टाइज करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। तो ये हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो गया, और दूसरा मार्केटिंग एंड सेल्स का हो गया। अब ये बेसिक चीज़ हमने समझ ली, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यह ट्रेडिशनल बिजनेस है कि इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और मार्केटिंग और सेल्स इस तरीके से की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग क्लियर होगा। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी होगी और उससे सीधा डायरेक्टली कस्टमर को सामान पहुंचाना, वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। उसी में ही ये सब कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। अब इसके अंदर बीच में कंपनी अपनी कोई शॉप बना देगी या अपना ऑनलाइन कोई सिस्टम है, बस ये सीधा कस्टमर को देना। बीच का ये मार्केटिंग एंड सेल्स का मॉडल हटा के ये सीधा डायरेक्ट सेलिंग करना, और यहाँ से हर एक कस्टमर को मार्केटर बनने का अधिकार दे दिया। अब ये मार्केटर बनने का अधिकार मतलब कि ये मार्केटिंग का पूरा सिस्टम है ना, ये हर एक कस्टमर कर सकता था, जो कि यहाँ पे नहीं कर सकता। वो खाली कंज्यूम करता था। ये लोग होते वही मार्केटिंग और सेल्स का काम करते थे। अब ये किस तरीके से दे दे, इसका क्या फ़ायदा हो गया। कंपनी मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट तैयार करती है और उसकी कॉस्ट मान लो 50 रुपीज़ आती है, तो वो 50 रुपीज़ ही सीधी कस्टमर को नहीं जाती है, वो मार्केटिंग एंड सेल्स के थ्रू भी जाती है। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है। यहाँ पे इन लोगों के लिए भी, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ये सब रहता है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा कॉस्ट तो यहाँ पे होती है प्रोडक्ट की। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा काम होता है, बनता है, लेकिन जब भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसके बाद में मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए बहुत सारा पैसा रहता है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में इस तरीके से जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या हो गया कि ये हट गया। तो कॉस्ट तो वही की वही है, एमआरपी वही की वही है, लेकिन कस्टमर मार्केटर बन गया तो कस्टमर इस बीच वाले पैसे को, जो कि आधे से ज़्यादा होता है, इस पैसे को कमा सकता है। हर एक कस्टमर के पास ये पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है अगर वो कमाना चाहे तो हम समझ लिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। सीधा सामान देना, और सीधा देने के बाद हर एक कस्टमर को एक ऐसी पूरे के पूरे छूट दे दी है कि आप भी मार्केटिंग करके पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक। अब हम समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, एमएलएम इसको क्यों बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। पहले तो ये देख लो सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या है, कि मैं हूं और मैंने किसी कंपनी की मार्केटिंग की। मार्केटिंग मतलब कि उनको बताना, बस कंपनी के बारे में जानकारी देना, वही मार्केटिंग मान सकते हो। अगर मैंने जा जा के एक को दिया, दो को जानकारी दी, तीन को दी, चार को दी, पांच को दी, छह को दी, सात को दी, मतलब मैं जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, वो सिंगल लेवल हो गई। मेरे थ्रू एक एक करके सबको जानकारी मिल रही है, वो सिंगल लेवल मार्केटिंग है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या हुई, मल्टी लेवल मार्केटिंग वो ही कि मैंने किसी को कंपनी के बारे में बताया, मतलब कंपनी की मार्केटिंग करी। अब वो भी आगे किसी को मार्केटिंग करेगा तो उसका कुछ परसेंटेज मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको मार्केटिंग करी, मतलब मैंने उसको कंपनी के बारे में बताया, मैंने एजुकेट किया, मैंने उसको सिखाया। अब वो आगे जाके किसी को सिखाएगा तो उसका कुछ कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाएगा, फायदा है, क्योंकि मैंने भी अपना काम किया। तो उसी तरीके से यह मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब यहाँ पे हर एक जना मार्केटिंग करने के लिए नहीं होगा।
यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होगी मतलब बहुत सारे फायदे होंगे, शुद्ध सामान मिलेगा, कोई बीच में लोग नहीं होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर्स भी होगी, मतलब कि मेरी एक कस्टमर्स की रेंज होगी और उन कस्टमर्स में से कुछ लोग मार्केटिंग करेंगे। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इस तरीके से मेरा एक नेटवर्क बनेगा, और इसी को ही कहते हैं नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करना, नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी सी बात है। तो अब यहाँ से हमने समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब है क्या, और यहाँ से पैसा भी हम कमा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने हैं या आपको मार्केटिंग सीखनी है, यहाँ से अर्निंग करनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बढ़िया तरीके से सीखेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।